तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अननोन प्रेरण और अननोन प्रेरण गुणांक के बारे में। स्टूडेंट्स, क्या होता है अननोन प्रेरण, क्या होता है अननोन प्रेरण गुणांक, क्या है परिभाषा, क्या मात्रक है, ये सब चीज़ें आप रट रहे थे ना आप सभी। आज इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, और ये टॉपिक ऐसे आपको फील कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स क्या है। फील करके जाने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है अननोन प्रेरण, लेकिन इसके पहले एक सिमिलर टॉपिक था जिसका नाम था स्वप्रेरण, जो हमने पढ़ाया भी था आपको। स्वप्रेरण में क्या हो रहा था, एक बार हम रिवाइज करा देते। स्वप्रेरण में हो रहा था स्टूडेंट्स, क्या घटना हो रही थी। अगर एक कुंडली है और उस कुंडली के संबंध, इस कुंडली से संबंध फ्लक्स का मान हम क्या कर रहे थे, अगर परिवर्तित कर रहे थे, परिवर्तित करते थे, तो स्टूडेंट्स इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा था और एक प्रेरित धारा इसमें से जाने लग रही थी, ठीक है। और इस घटना को बोला गया स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्यों बोला गया, क्योंकि अपने आप में ही प्रेरित हो रहा है इस कुंडली में, इसी कुंडली में, स्वयं कुंडली में ही क्या होने लग रहा है, प्रेरित धारा जाने लग रही है और एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया अपने आप, अपने ही कुंडली में। कब, जब फ्लक्स का मान परिवर्तित हुआ, तो इसको बोला गया स्वप्रेरण। लेकिन अननोन प्रेरण में क्या होगा ना स्टूडेंट्स, कोई अन्य प्रेरित होगा इसके कारण कोई अन्य कुंडली प्रेरित होगा। जैसे अगर इसके बगल में हमने एक कुंडली बना दिया, इसके पास में एक बगल में हमने एक और कुंडली मान लीजिए हमने बना दी, तो अब क्या होगा, इस कुंडली के कारण इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसको बोला गया अननोन प्रेरण, ठीक है। जैसे कि आप हो, हमने आपके बारे में अच्छे शब्द बोले, आपकी तारीफ की, तो आपके अंदर खुशी की भावना प्रेरित होगी। लेकिन अगर कोई और आपको उल्टा सीधा बोले, गलत बोले स्टूडेंट्स, तो आपके अंदर गुस्से की भावना भी उत्पन्न होगी कि नहीं। यानी कि कोई और आपके अंदर प्रेरित कर रहा है खुशी की भावना, गुस्से की भावना, तो ये हुआ अननोन प्रेरण। जब एक कुंडली के कारण किसी दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, इस घटना को बोला गया अननोन प्रेरण। अब देखिए सब कैसे होता है, ये हम आपको अब समझाते हैं। व्हाट इज अननोन प्रेरण, कैसे यह इसमें, इसके द्वारा इसमें कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ये बताते हैं। आप समझिएगा। मान लीजिए ये कुंडली है पहली वाली, ये दूसरी वाली कुंडली है जो इसके पास में रखी हुई है। इसमें से मान लीजिए धारा हमारी जा रही है I1, इसमें से कितनी धारा हम मान लेते हैं, इसमें से मान लेते हैं I1 धारा जा रही है, ठीक है। चलिए, और हम क्या कर रहे हैं, इस I1 धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो और इस धारा को हम परिवर्तित करेंगे तो होगा क्या, इसके पास में जो कुंडली रखा है, इसके दोस्त समझ लो, इसके पास में जो है स्टूडेंट्स, इस कुंडली में एक क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इस घटना को बोला गया अननोन प्रेरण। याद हो गया आपको कि अगर एक कुंडली में प्रभावित धारा का मान बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो इसके पास में रखी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इस घटना को बोलते हैं अननोन प्रेरण। पढ़िए, एक कुंडली में प्रभावित धारा का मान बदलकर पास रखी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अननोन प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो चुका होगा, ये वही याद करने वाली बातें। अब हम इसको फील करेंगे कि आखिर कैसे हम इसमें से धारा बदल रहे हैं, तो इसमें कि क्या हो रहा है ऐसा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, कैसे उत्पन्न हो गया, आइए अब हम फील करते हैं। नेक्स्ट कम टू द फीलिंग पार्ट। ओके, देखिए ये कब उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स, जब फ्लक्स का मान बदलता है। फ्लक्स इज परिवर्तिंग, जब फ्लक्स इज परिवर्तिंग तो स्टूडेंट्स तब जाकर ही हमारी, तभी समझ सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब फ्लक्स का मान कुंडली से बदले, ठीक है। और बदल भी रहा है आपको, आइए बताते हैं। यही तो फील करना है। इसमें से धारा I1 जाएगी,
ये I1 धारा जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। अगर किसी तार में से धारा जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, तो इसमें से भी धारा जा रही है ऐसे 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 ऐसे, तो इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस तरीके से, और यह चुंबकीय क्षेत्र इसमें से भी गुजर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यह इसके पास में रखा हुआ है ना भाई, पास में रखा हुआ है, इसलिए इसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वह इसमें से भी गुजर रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र किसी में से गुजरे ना तो वहां फ्लक्स नहीं बनता। दिल में हाथ रख के बताओ, फ्लक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप खुद ही कहोगे हाँ सर, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेंगी ऐसे 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 ऐसे, इसमें से भी गुजरेंगी क्योंकि ये पास में है, तो वहाँ फ्लक्स इसका बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा। और अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इस धारा के मान को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। ये धारा का मान बदल दिया हमने, परिवर्तित किया, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह भी बदलेगा बदलेगा बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र जब बदल गया तो स्टूडेंट्स आपकी फ्लक्स का भी मान बदल गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्लक्स आपका परिवर्तित हो गया कब? जब हमने यहाँ पर धारा को चेंज किया तो चुंबकीय क्षेत्र चेंज हुआ, इसलिए फ्लक्स भी आपका चेंज हो गया। और फ्लक्स जब चेंज होता है किसी कुंडली में से, फ्लक्स अगर चेंज हो तो वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही है भाई, होना ही है। ये फराडे ने बोल दिया है, अब फराडे के नियम में ही बताया गया है, फ्लक्स का मान अगर परिवर्तित होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही होगा। सो ये है आपका फीलिंग पार्ट, और एक हमने याद कराने वाला भी बता दिया ये, ठीक है। सो अब आइए जरा थ्योरी वगैरह पर आते हैं, सूत्र वगैरह पर आते हैं, ठीक है। अब सूत्र वगैरह पर हम आ रहे हैं। मान लीजिए इसमें फेरों की संख्या N1 है और इसमें फेरों की संख्या N2 है, ठीक है। और यही हम लिखेंगे भी कि माना N1 व N2 दोनों कुंडली में फेरों की संख्या है, दोनों कुंडली में फेरों की संख्या N1 N2 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इस दूसरे कुंडली में से फ्लक्स है φ2, दूसरे कुंडली का फ्लक्स φ2 और फेरों की संख्या N2, तो φ2 N2 कुल फ्लक्स कितना हो गया दूसरे कुंडली में? ये हो गया आपका N2 φ2, दूसरे कुंडली का कुल फ्लक्स ये हो गया। और यह दोस्तों समानुपाती होगा इस धारा के I1 के, क्योंकि ये बदल रहा है तो वो बदल रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। ये हो आपका हुआ पहला चरण। अब उसके बाद आप देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपका एक सभी जानते हैं एक नियतांक लग जाता है, यहाँ पर m लगता है नियतांक, और I1 उतर गया इसी तरीके से, ठीक है। और यही जो नियतांक है आपका m, इसी को बोला जाता है अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक बोला जाता है इस m को, ठीक है। तो पूछा जाए अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है? आपका एक नियतांक है जो यहाँ पर इस समीकरण में समानुपाती का चिन्ह हटाने पर लगता है, और इसका मान पूछा जाए कि इस m का फॉर्मूला क्या है, तो स्टूडेंट्स m बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर N2 φ2, ये देखो I1 बटे में आ जाएगा, तो बटे में I1, ठीक है। सो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ m का वैल्यू, ठीक है। और बात करें सेकेंड चीज़, मात्रक और वीमा, यहाँ पर आपको लिखवाते हैं मात्रक और वीमा, ये देखते हैं और वीडियो फिनिश करते हैं आपकी। सब कुछ हमने आपको समझा ही दिया भाई, आप क्या चाहते हो, अब इस गर्मी में क्या चाहते हो मारना। मात्रक देखते हैं और वीमा देखते हैं, और खुशी की बात ये है जो आपकी 100 प्रेरण का मात्रक था, वीमा था, वह इसका भी वही है आपका, इसका भी मात्रक है आपका हेनरी। और वीमा की बात करें तो वीमा आपकी वही ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2, ठीक है। ठीक हो, हेनरी का सिंबल आपको पता है ना, H से दिखाते हैं हेनरी को। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक। सिंपल सा आपका था थ्योरी और सिंपल सा था आपका कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया। और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि आखिर कैसे चीज़ें आपकी हो रही हैं। इसमें से करंट जा रहा है, इसमें से करंट को हमने चेंज किया, तो इसमें से फ्लक्स कैसे चेंज हुआ आपको हमने साफ साफ बताया इस तरीके से, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी दिल से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी आपको वीडियो, मज़ा आया कि नहीं, ये आप अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस मिस ना करें स्टूडेंट्स।
हम लगातार वीडियोस आ रही है क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। आप सिंपली प्लेलिस्ट में चले जाएं, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देख कर सारे टॉपिक्स कवर कर ले एग्जाम से पहले, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप फोड़ कर एग्जाम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।